ये मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाद्यानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते ऑल ऑफ यू। भगवान की कृपा से अभी हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावृत्ति। हम जो आपको पढ़ा रहे थे, हम जो विचार कर रहे थे वो शालीय की सिद्धि है और शालाग्नि तक हमने बना लिया था। और इस शालाग्नि जो है, इस स्थिति में हमने समर्थानाम प्रथमादवा इसकी व्याख्या पढ़ रहे थे कि समर्थानाम प्रथमादवा क्या है। तो हमने बताया था कि समर्थानाम प्रथमादवा में जो समर्थ है वह जो है अर्थाभिधाने यह शक्तः स समर्थः, ये अर्थ है, अर्थात कृत संधि कार्य। और समर्थ पद विधि में जो समर्थ है वह कृत संधि कार्य नहीं है, उसको उस रूप में नहीं समझना चाहिए। वहां समर्थ समझना चाहिए येन सह यस्य संबंधः तेन सह स समर्थः। जिसके साथ जिसका संबंध होता है वह परस्पर आपस में समर्थ होता है। हमने यह भी आपको बताया था कि आकांक्षा योग्यता आसक्ति के कारण परस्पर जो संबंधार्थ, जो संबंध अर्थ जो होना है पदों का जो संबंधार्थ है वही समर्थ है कि जिसका जिसके साथ संबंध है। तो जिसका जिसके साथ संबंध है किस माने आकांक्षा योग्यता आसक्ति के वशीभूत होकर, इसी के कारण आकांक्षा योग्यता और आसक्ति के वश जो है जिसका जिस शब्द के साथ संबंध होगा वह आपस में समर्थ होगा। ये हमने बताया था। तो इन दोनों में आप लोगों को भेद समझ में आ गया। अब जो है आगे का जो सिद्धांत बताना है समर्थानाम प्रथमादवा पे, आप लोग जो है समर्थानाम ही वही निकालेंगे, वही निकाल के रखे होंगे समर्थानाम प्रथमादवा। यहाँ पर एक और चीज समझना है कि समर्थानाम प्रथमादवा में जो सिद्धांत है वह सिद्धांत है कि सुबंतात तद्धितोत्पत्ति ही, तद्धित की जो उत्पत्ति होती है वह सुबंत से होती है। अब इसका मतलब क्या हुआ जी? सुबंत से होती है, इसको किस रूप में हम समझें? तो तद्धित प्रत्यय जो है इसकी उत्पत्ति सुबंत से होती है। मने अब ये सुबंत तद्धित उत्पत्ति सुबंत से होती है, ये पता कैसे चले?
अर्थात जब तक आप किसी भी प्रातिपदिक से सुप की उत्पत्ति न कर ले तब तक आगे तद्धित की उत्पत्ति नहीं होगी। केवल प्रातिपदिक से तद्धित की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सुबंतात तद्धित उत्पत्ति ये सिद्धांत है। तो उसके लिए हमें थोड़ा समझाना पड़ेगा। एक सूत्र है घ काल तनेषु काल नामनः। घ काल तनेषु काल नामनः ये छठा अध्याय तीसरा पाद का 16वां नंबर सूत्र है। एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूं, दूसरा भी हो सकता है। तो इसको जैसे आप निकाल लीजिए, पहले इसका मतलब समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि घ काल तनेषु काल नामनः ये छठा अध्याय तीसरा पाद का है। 6-3-16 नंबर सूत्र है। 6-3-16 नंबर सूत्र है। छठा अध्याय तीसरा पाद का 16वां नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। छठा अध्याय तीसरा पाद अब कितना नंबर सूत्र है, क्या बताया था अभी मैंने? 16 ना? हाँ तो 16 है। क्या है वो सूत्र? घ काल तनेषु काल। थोड़ा सा रुक जाइए, मुझे जो है आवाज ठीक से नहीं आ रही है, मुझे इसको एम्पलीफायर को लगाने दीजिए। घ काल तनेषु काल नामनः ये 16 नंबर सूत्र है। इसमें जो है सबसे पहला जो सूत्र है इसका अलुगुत्तर पदे। क्या है जी? अलुगुत्तर पदे सबसे पहला सूत्र है ना। इसमें पहला सूत्र क्या है? हाँ, तो ये अलुगुत्तर पदे जो है इसका ये अधिकार सूत्र है और ये पूरे पाद में जाता है, पूरे पाद तक जाता है, तीसरे पाद के पूरे लास्ट तक जाता है। तो अलुगुत्तर पदे तो घ काल तनेषु काल नामनः क्या कहता है? समास पहले पदच्छेद कीजिए। घ काल तनेषु तो अकारांत जो है पुंलिंग घ काल तन शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन और काल नामनः नकारांत नपुंसकलिंग काल नामन शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। ये हो गया। काल नामनः पंचमी विभक्ति एक वचन है। नामन शब्द है नकारांत, नकारांत नपुंसकलिंग काल नामन शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन काल नामनः। और घ काल तनेषु ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। पदच्छेद और विभक्ति समझ गए जी? पदच्छेद और विभक्ति समझ में आ गया। घ काल तनेषु ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है और काल नामनः पंचमी विभक्ति एक वचन है। घ काल तनेषु में समास है। घश्च कालश्च तनश्च इति घ काल तनाः तेषु घ काल तनेषु ये इतरेतर योग द्वंद्व हो गया। समझ गए भाई जी? घ समास है इतरेतर योग द्वंद्व। घश्च नंबर सूत्र नंबर है 6-3-16 6-3-16। जिस जो नहीं निकाला हो निकाल लें। ये 6
छठा अध्याय तीसरा पाद का 16वां नंबर सूत्र है। घ काल तनेषु काल नामना। तो घ काल तनेषु जो है ये सप्तमी बहुवचन है, काल नामना पंचमी एक वचन है। घ काल तनेषु में समास है घश्च कालश्च तनश्च इति घ काल तनाः तेषु घ काल तनेषु। घ काल तनेषु, समझ गए जी? घ काल तनेषु समास समझ में आ गया भाई जी? नहीं सुनाई मुझे दे रहा, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, तो घ काल तनेषु। अब जो है काल नामना में समास है। कालस्य नाम इति काल नाम तस्मात् काल नामनः। कालस्य नाम इति काल नाम तस्मात् काल नामनः। षष्ठी तत्पुरुष समास। कालस्य नाम काल नाम तस्मात् काल नामनः, ये जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो ऊपर से जो अनुवृत्ति आ रही है, मैंने अभी बताया कि अलुगुत्तर पदे, वो पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। इसमें पूरे सूत्र का यहाँ पर अधिकार है, तो अलुगुत्तरे पदे का आ रहा है। और इसके ऊपर जो है विभाषा वर्ष क्षर शर वरात जो है, इससे विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। इसके ऊपर वाले जो सूत्र है, इससे विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए जी? इससे विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है। तो हो गया विभाषा अलगुत्तर पदे, और इसमें ऊपर से सप्तमी की भी अनुवृत्ति आ रही है। ऊपर से सप्तमी की भी अनुवृत्ति आ रही है। हलदंतात सप्तम्या संज्ञायाम, इससे सप्तम्या की अनुवृत्ति आ रही है। ये हलदंतात सप्तम्या संज्ञायाम जो 8वां नंबर सूत्र है 638, इससे सप्तम्या की अनुवृत्ति आ रही है। हलदंतात सप्तम्या संज्ञायाम से सप्तम्या की अनुवृत्ति आ रही है। समझ में आ गया? अब सूत्र पूरा बन गया। विभाषा मैंने ऊपर से चलिए वहां से सप्तम्या मैंने अलुगुत्तर पदे सप्तम्या विभाषा घ काल तनेषु काल नामना, ये हो गया। तो काल नामना अर्थ में सबसे पहले क्या करना है? पंचमी को पहले रखना है, हमने बताया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? अन्वय करेंगे तो काल नामना, काल नामना। क्या आप जो है सप्तमी को पहले रख लीजिए कि घ काल तनेषु, फिर जो है काल नामना, फिर षष्ठी सप्तम्या, फिर उत्तर अलुगुत्तर पदे हैं भी है, तो अलुगुत्तर पदे में उत्तर पदे सप्तमी के साथ जोड़ देंगे उसको, सप्तमी के साथ जोड़ देंगे। तो उत्तर पदे भी मतलब ये इसमें जोड़ना है। तो घ काल तनेषु, फिर उत्तर पदे सप्तम्या आलुक। तो अब जो है ये जो हमने
किया किसी भी तरीके से, पहले पंचमी या पहले सप्तमी कुछ भी रखिए, तो हमने जैसे पंचमी पहले रखा था, तो क्या अर्थ होगा कि काल के जो नाम हैं, काल के जो नाम हैं, काल के क्या नाम है जिस टाइम के, जैसे पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न, ये सब काल के नाम हैं, ये सब काल के नाम हैं। तो काल के जो नाम हैं, अर्थात काल के नामवाची जो शब्द है, इसका मतलब ये हुआ काल के जो नाम है, पूर्वाह्न, अपराह्न, मध्याह्न इत्यादि जो नाम है, तो वो हो गया काल के नाम से, पंचमी है तो काल के नाम से। और जब ही पंचमी है तो तस्मादित्युत्तरस्य ये परिभाषा उपस्थित हो जाती है। और इसका मतलब यही है, अभी समझना है कि जहां जहां पर अष्टाध्याय में पंचमी विभक्ति से युक्त पद होगा, वहां पर उत्तरस्य शब्द आ जाएगा, वहां पर अव्यभित उत्तरस्य आ जाता है, तो उत्तरस्य पद आ जाता है। तो अर्थ हो गया कि काल नामनः उत्तरस्य, परंतु यहाँ पर सप्तम्या स्त्रीलिंग है, इसलिए उत्तरस्य को भी अर्थवशात विभक्ति भी परिणाम कर देंगे, उत्तरस्याः, ऐसा हो गया। तो काल नामनः उत्तरस्याः सप्तम्याः क्या अलुक भवति, काल नामनः उत्तरस्याः सप्तम्याः अलुक भवति। कदा? घ कालतनेषु उत्तर पदेषु परतः, घ कालतनेषु उत्तर पदेषु परतः, घ काल तन उत्तर पद में हो तो घ काल तनेषु उत्तर पदेषु, घ काल और तन, घ माने घ संजक जो है, घ क्या है? तरप और तमप, तरप तमपौ घ, अष्टाध्याय में एक सूत्र है शुरू में ही, तरप और तमप प्रत्यय का नाम घ है। क्या बताया जी? क्या बोल रहे हैं? अभी इसको हम उस रूप में नहीं समझाना चाह रहे हैं, अभी जो भाव, इसको समझिए। मैं इतना ही यहाँ पर समझाना है कि सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है, इसको समझाने के लिए मैं प्रमाण दे रहा हूँ। ये जो है उस सूत्र के बस केवल सुबंत से तद्धित उत्पत्ति होती है, इसके लिए उसको समझने का कोशिश कीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि काल नामना पंचमी है, मैंने एक बार जब आपको बता दिया, सिद्धांत रूप में जो स्टाम्प लगा दिया कि पहले पंचमी रखिए, फिर सप्तमी रखिए, या सप्तमी बाद में रखिए, पहले पंचमी रखिए, फिर षष्ठी रखिए, फिर प्रथमा रखिए, फिर इस तरीके से हमने स्टाम्प लगा दिया, तो उस क्रम से आप क्यों नहीं रखते? काल नामना पंचमी है इसलिए पहले काल नामना रख लीजिए, सप्तम्या षष्ठी है इसलिए सप्तम्या रख दीजिए, अलुक प्रथमा है इसलिए अलुक रख दीजिए। अब घ काल तनेषु उत्तर पदेषु परतः, घ काल तनेषु उत्तर प्रदेश, बस यही तो हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? काल नामनः सप्तम्याः अलुक घ काल तनेषु उत्तर पदेषु, सप्तमी को सबसे लास्ट में रख दीजिए। ओहो, मैं सूत्र में जो अनुवृत्ति आई है, अब उसको हम किस क्रम से रखें अर्थ के आधार पर, वो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि काल नामनः क्या बोलते हैं, काल नामनः सप्तम्याः अलुक घ काल तनेषु उत्तर पदेषु, क्योंकि उत्तर पदे है, सप्तमी है, तो यहाँ पर सप्तमी है इसलिए उसको भी सप्तमी बहुवचन है, उसको भी सप्तमी बहुवचन कर दीजिए। या उत्तर पदे के आधार पर करेंगे तो इसको अलग अलग कर दीजिए कि घ संज्ञक प्रत्यये काल शब्दे
और तन प्रत्यये च उत्तर पदे परतः, ये हो गया। उत्तर माने होता है कि अपने मुख के सामने जो हो, आगे। उत्तर माने आगे, उत्तर माने आगे, उत्तर माने सामने, उत्तर माने फ्रंट। कोई किसी भी शब्द के आगे वाला जो शब्द है उस शब्द के उत्तर में है, किसी भी शब्द के सामने वाला जो शब्द है वह शब्द उस शब्द के उत्तर में है, किसी भी शब्द के फ्रंट में जो शब्द है वो उसके उत्तर है। अब समझ में आया उत्तर? नहीं, उत्तर पदे तो सप्तमी है, तो उससे कैसे ले लेंगे हम? सप्तमी को सप्तमी के साथ मेल कीजिए ना। घ काल तनेसु सप्तमी है तो सप्तमी के साथ सप्तमी मेल कीजिए। कर दिया आपने मेल? अजी अच्छा नहीं समझ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं भाई जी, आप ये बताइए कि आपको जब पदच्छेद और विभक्ति जब आ गया, आपने पदच्छेद भी कर लिया विभक्ति भी कर लिया, तो अर्थ करने के लिए हमने क्या क्रम बताया हुआ है, ये बता दीजिए हमें। अष्टाध्यायी, पूरे अष्टाध्यायी वृद्धि राधि से लेकर के तो मैंने अथ शब्दानुशासन से लेकर के अ तक के यही नियम होंगे जो हमने आपको अर्थ का क्रम बताया है। तो क्या हमने क्रम बताया हुआ है अर्थ में, बताइए। अब मैं जानना चाहता हूं, विद्यार्थी से जानना चाहता हूं, बताओ जी बालबोध, क्या हमने क्रम बताया हुआ है? तो पंचमी षष्ठी प्रथमा, और सप्तमी को पहले भी रख सकते हैं बाद में भी रख सकते हैं। तो पंचमी षष्ठी प्रथमा जब कहा तो इसमें पंचमी कौन है? घ काल तनेसु काल नामना में हाजी, तो काल नामना को पहले रखो। उसके बाद षष्ठी कौन सी विभक्ति है? ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही है उसमें षष्ठी विभक्ति कौन से पद हैं? सप्तम्याह, ये है। तो काल नामना के बाद सप्तम्याह रख दो। उसके बाद प्रथमा कौन सी विभक्ति है? अलुक उत्तर पदे में अलुक, अलुक प्रथमा विभक्ति है। क्या है जी? तो अलुक उसके बाद रख दो, तो क्या रख दिया? काल नामना सप्तम्या अलुक। क्या कहा जी? भाई जी अब समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया? ओहो बाप रे बाप। मैं अभी जो बोल रहा हूं उसको समझिए ना, उसके बाद फिर आगे मैं बताऊंगा। वो मैं बोल रहा हूं कि अर्थ करने के लिए जो क्रम है, जो अन्वय है, उस क्रम से आपने रख दिया। कंप्यूटर में जैसे जिसको दबाया और वह आ गया, इतना नहीं समझ में आया? मैं बोल रहा हूं पहले पंचमी रखिए, फिर षष्ठी रखिए, फिर प्रथमा रखिए। इसमें कौन सी बड़ी चीज है बताइए? हेलो भाई जी, नहीं इतना समझ में आया कि नहीं पहले बताइए? हाँ जी, तो बस इतना यदि समझ में आ गया तो फिर आगे चलते हैं। उसके बाद सप्तमी रख दीजिए, घ काल तनेसु
उत्तर पदेशु, उत्तर पदे की भी तो वृत्ति आ रही है ना जी, उत्तर के उत्तर अलुग उत्तर पदे। तो उत्तर पदे सप्तमी का सप्तमी के साथ रखेंगे कि नहीं? हाँ भाई जी, हाँ वही उत्तर पदे, और कौन सा उत्तर पदे होगा? तो घ काल तनेसु के पास रख दीजिए ना, घ काल तनेसु उत्तर पदे। और मैंने कहा कि घ काल तनेसु सप्तमी है, इसलिए उत्तर पदे को भी सप्तमी बहुवचन कर दिए, उत्तर पदेशु, ये मैंने कह दिया। इतना समझ में आ गया? हाँ जी, हाँ तो ये जब समझ में आ गया तब इससे हाँ अब आगे का आगे बोलेंगे। पहले इतना समझ में आया कि नहीं, उसके आगे भवती जोड़ देंगे, बस हो गया। या प्रथमा के तुरंत बाद भवती जोड़ दीजिए कि अलुक भवती, अलुक भवती, भवती। अब जब आगे व्याख्या करेंगे तो भवती, तो भवती कहाँ जोड़े? तो प्रथमा के तुरंत बाद, तो अलुक के बाद भवती जोड़ दीजिए। और उधर में घ काल तनेसु काल नामनः, तो अब बन गया काल नामनः सप्तम्याः अलुक भवती घ काल तनेसु उत्तर पदेशु। क्या बन गया जी भाई जी? मैं बोल रहा हूं कि उतना तो हो गया, अब उसके आगे भी चलना है कि नहीं? कहीं पर भवती क्रिया जोड़ेंगे कि नहीं? तो भवती कहाँ जोड़े? हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। अलुक के प्रथमा के तुरंत बाद, तो काल नामनः सप्तम्यः अलुक भवती घ काल तनेषु उत्तर पदेशु। इतना समझ में आ गया? अब मैंने इसके आगे बताया था कि पूरे अष्टाध्याय में, क्या मैं बोला? पूरे अष्टाध्याय में जहां पर पंचमी विभक्ति से युक्त पद हो, वहां पर तस्मादित्युत्तरस्य इस परिभाषा से उत्तरस्य पहुंच जाता है। क्या मैं बोला? तस्मादित्युत्तरस्य, 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 ये पहला पाद का, पहला अध्याय का पहला पाद का ये सूत्र है। तो तस्मादित्युत्तरस्य, उत्तरस्य, उत्तरस्य जुड़ रहा है कि नहीं? तस्मात् पंचमी है, मैं तस्मात् माने पंचमी। जहां पर भी अष्टाध्याय में पंचमी विभक्ति से युक्त पद हो, पंचम्यर्थ का निर्देश हो, वहां पर जो है उत्तरस्य पहुंच जाएगा। दो पहुंचता है, परंतु अभी उत्तर अव्यभित से उत्तरस्य, तो अव्यभित से अभी नहीं समझाऊंगा, अभी बस उत्तरस्य समझ लीजिए। तो वो पहुंच गया पंचमी विभक्ति। अब बताइए घ काल तनेसु काल नामनः में पंचमी विभक्ति से युक्त पद कौन है? इस काल नामनः कौन सा युक्त है भ्राता जी, भाई जी? काल, तो उसके आगे उत्तरस्य जोड़ दीजिए। वो जो उत्तरस्य आया वो तस्मादित्युत्तरस्य से आया, परिभाषा से। कल मैं बताया था कि परिभाषा दीपवत होता है। एक घर में जैसे दीपक जलाया, मैंने बहुत अच्छे तरीके से वो दीप तो पूरे घर को प्रकाशित कर देता है, वेश्म को। ऐसे ही यहाँ पर तस्मादित्युत्तरस्य वहां आया और वहां से प्रकाशित कर दिया, यहाँ पर अपना लाइट यहाँ दिखा दिया। घ काल तनेषु काल नामना पर, काल नामना के तुरंत बाद उत्तरस्य, तो काल नामनः उत्तरस्य। तो उत्तरस्य को, उत्तरस्य कैसे आ गया, समझ में आ गया जी? अब मैंने तस्मादित्युत्तरस्य परिभाषा सूत्र से आ गया। अब मैंने कहा कि सप्तम्याः स्त्रीलिंग है, इसलिए उत्तरस्य को भी स्त्रीलिंग बना दीजिए। तो उत्तरस्य का स्त्रीलिंग क्या होगा?
उत्तरस्याः, क्या होगा जी? तो बस अब अर्थ बन गया, अर्थ बन गया काल नामनः उत्तरस्याः सप्तम्याः अलुक भवति घ कालतनेषु उत्तर पदेशु। अब सप्तमी है, पर सप्तमी इसलिए परतः कर दीजिए, और विभाषा की अनुवृत्ति आ रही है इसलिए विभाषा को भी जोड़ दीजिए। तो अलुक भवती विभाषा विकल्पेन, विभाषा वहां पर अलुक से पहले जोड़ दीजिए, नहीं तो भवती के बाद में जोड़ दीजिए। तो पूरा बन गया कि काल नामनः उत्तरस्याः सप्तम्याः विकल्पेन, विभाषा माने विकल्प, विभाषा अलुक भवती घ कालतनेषु उत्तर पदेशु परतः। परतः सप्तमी इसलिए परतः हो जाएगा, और विभाषा भवती, तो ध्यान रखिएगा अलुक विभाषा भवती या विभाषा अलुक भवती, या तो अलुक से पहले विभाषा जोड़ दीजिए क्योंकि विभाषा भी प्रथमा है ना, विभाषा भी प्रथमा है, इसलिए विभाषा अलुक भवती। तो विभाषा माने विकल्पेन। समझ में आ गया जी? क्या आपने लिखा? वेरी नाइस, बस हो गया, यही तो अर्थ है, यही पूरा अर्थ हो गया, ये पूरा अर्थ हो गया। हालांकि यहाँ पर उत्तर पदेशु आ तो रहा है, परंतु उत्तर पद और पूर्व पद समास में होता है। उत्तर पद और पूर्व पद जो है समास में होता है। तो पूर्वान्न के तर जो है, तर के साथ समास नहीं है, वो तो पूर्वान्न तर, जैसे पूर्वान्नतर, पूर्वान्नतम इत्यादि इसका उदाहरण है। तो परंतु तब भी आ रही है, तभी मैंने जोड़ दिया। यहाँ तो यदि उत्तर पद, ध्यान रखिएगा, जहाँ उत्तर पद और पूर्व पद की बात हो, उत्तर पद तो उत्तर पद और पूर्व पद समास में होता है। तो तब भी हमने जोड़ दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। उस समय जब होगा, जब इस सूत्र को पढ़ाऊंगा तो उसमें और विस्तृत व्याख्या करेंगे। अब जो है घ काल तनेशु कहा, घ माने घ संजक, घ नाम वाला प्रत्यय, काल वाची शब्द माने काल जो शब्द है, काल शब्द, और तन प्रत्यय, घ और तन प्रत्यय है, काल शब्द है। तो अर्थ हुआ कि काल के नामवाची जो शब्द है उसके से उत्तर सप्तमी का अलुक होता है, मतलब लुक नहीं होता है, लोप नहीं होता है। कब? विकल्प से लोप नहीं होता है। कब? घ संजक प्रत्यय परे हो तो, काल शब्द परे हो तो, और तन प्रत्यय परे हो तो घ कहते हैं तरप और तमप प्रत्यय को, और तरप और तमप प्रत्यय जो है ये तद्धित है। तरप और तमप प्रत्यय, तरप और घ का नाम है तरप तमपौ घ, कहते हैं तरप और तमप प्रत्यय, इस दो का नाम मनुष्य तमः, मनुष्य तरह। तो मनुष्य तर, मनुष्यतम, श्रेष्ठ तर, श्रेष्ठतम। तो तर जो है और तम जो है ये प्रत्यय है। तो तर और तम जो प्रत्यय है ये तद्धित प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है जी? हेलो, हाँ, घ कहते हैं। और ये तरप और तमप प्रत्यय तद्धित है, तद्धिता के अधिकार में है, ये तद्धित प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है जी? कौन सा प्रत्यय है भाई जी? ये इसका नाम तद्धित है। तो अब देखिए यहाँ पर कहा कि तद्धित प्रत्यय माने घ प्रत्यय के परे रहते, तरप और तमप के परे रहते
सप्तमी का अलुक कहा है। अब यहाँ पर विचारना है कि यदि केवल प्रातिपदिक मात्र से ज्ञंत आबंत और केवल प्रातिपदिक से यदि तद्धित की उत्पत्ति होती ज्ञंत आबंत और प्रातिपदिक से, तब तो बीच में सुप लाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर सप्तमी का अलुक क्यों कहा? इसका मतलब ये हुआ कि तद्धित के परे रहते सप्तमी का अलुक कहा। इसका मतलब ये हुआ कि तद्धित प्रत्यय सुबंत से आता है। यदि तद्धित प्रत्यय अलुक माने लोप नहीं होता है, अलुक माने लुक नहीं होता है, लुक लुक माने दिखता नहीं है। लुक माने अंग्रेजी में देखना होता है ना जी, वही लुक याद कर लीजिए। लुक माने देखना, अलुक माने नहीं देखना, मन नहीं दिखता है। यहाँ पर अलुक है माने दिखना, माने अलुक माने लोप नहीं। लुक माने यहाँ पर दिखना, गलत में बोल दिया अंग्रेजी को लेकर के। यहाँ लुक माने लोप है और अलुक माने लोप नहीं होता है। अलुक माने प्रत्यय से लुक लोप, प्रत्यय का जो अदर्शन है, न दिखना है, उसका नाम अलुक है, उसका नाम लुक है। प्रत्यय के अदर्शन का नाम लुक, स्लू, लुप ये नाम है। तो यहाँ पर लुक माने हुआ लोप होना, अलुक माने हुआ नहीं लोप होना। लुक माने हुआ अदर्शन, अलुक माने हुआ दर्शन। बस ये अलुक माने दर्शन, लुक माने अदर्शन। समझ गए? अलुक माने नहीं दिखता है, सॉरी, अलुक माने दिखता है। अलुक माने दिखता है, अलुक माने दिखता है, माने लोप नहीं होता है। और लुक माने तो मैंने क्या बोलते, लोप हो जाता है, अर्थात नहीं दिखता है। तो यहाँ पर मैं जो समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझ लीजिए। और समझ में आ गया कि भाई सप्तमी का अलुक हो जाता, माने लुक नहीं होता है। घ काल और तन के परे रहते। घ संज्ञक, घ माने तरप और तमप प्रत्यय। घ तरप और तमप प्रत्यय तद्धित है, तो तद्धित परे रहते सप्तमी का अलुक कहा है। इसका मतलब है कि सप्तमी विभक्ति उत्पत्ति हो करके ही तो तरप प्रत्यय हुआ और तमप हुआ, तभी तो उस सप्तमी का अलुक कह रहा है या अलुक कह रहा है विकल्प से। तो इसी सूत्र से ऐसे बहुत सारे होंगे। तो एक मैंने उदाहरण दिया कि इस सूत्र से पता चल जाता है कि तद्धित की उत्पत्ति सुबंत से होती है, केवल मात्र प्रातिपदिक से नहीं होगी। केवल मात्र ज्ञंत आबंत, जब तक ज्ञंत शब्द के आगे सुप इत्यादि प्रत्यय नहीं लाएंगे 21 में से कोई भी, या प्राति आबंत से आगे स्वादि जो 21 प्रत्यय में से किसी को नहीं लाएंगे, तब तक तद्धित की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए सिद्धांत बन गया सुबंतात तद्धितोत्पत्ति ही। क्या हो गया जी? क्या सिद्धांत बन गया? सुबंतात तद्धितोत्पत्ति ही। क्या सिद्धांत बन गया? बोलिए। तब भाई जी आपको समझ में आएगा तभी विद्यार्थी को समझ में आएगा। आप ही समझाएंगे विद्यार्थी को कि सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है, माने के तद्धित की उत्पत्ति केवल मात्र प्रातिपदिक से, केवल मात्र ज्ञंत से, केवल मात्र आबंत से नहीं होगी। ज्ञंत आबंत और प्रातिपदिक से पहले सुऔजस इत्यादि जो प्रत्यय है उसको उत्पन्न कर लेंगे कि इसमें से किसी को जैसा होगा, उसके बाद तद्धित प्रत्यय लाएंगे। समझ में आया? अच्छा, नहीं समझ में आया। जैसे शालीय बनाए है ना जी, शालीय अभी बना रहे हैं, तो शालीय में शाला, शालीय में शाला सबसे पहले आपने गी लाया है ना जी।
मैं तो लिखा दिया हूं, वो पूरा लिख दिया हूं कि काल के नामवाची शब्द से उत्तर सप्तमी का अलुक होता है। आप बोल देते हैं सीधा पूरा। मैं बोल रहा हूं कि ये संस्कृत है, जो आपको संस्कृत में अर्थ लिखाया है उसी का हिंदी आप देख करके लिख लीजिए ना अपने आप। इसके लिए मैं ही बताऊं समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या कहते हैं कि ये काल नामना पंचमी है, इसलिए काल के नामवाची शब्द से ये हो गया काल नामना का अर्थ। उत्तरस्याह माने उत्तर, सप्तम्या सप्तमी का, अलुक माने अलुक, भवती माने होता है, विकल्पे न विकल्प से, घ काल तनेषु, घ संजक प्रत्यय काल शब्द और तन प्रत्यय के परे रहते, उत्तर पद के परे माने उत्तर पद के परे रहते। यहाँ पर उत्तर पद कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये उत्तर पद पूर्व पद उसमें होता है, परंतु अनुवृत्ति के आधार पर हमने कर दिया है। तो ये अर्थ हो गया। इसमें जो आपको हमने संस्कृत में लिखाया उसका हिंदी कर लेना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है, इसी चिन्ह को हिंदी में जोड़ देना, बस हो गया। काल नामना काल के नामवाची शब्दों से उत्तरस्या सप्तम्या उत्तर सप्तमी का अलुक होता, विभाषा पहले जोड़े तो सप्तमी का विकल्प से अलुक होता है। काल क्या बोलते हैं, घ संजक प्रत्यय काल शब्द और तन प्रत्यय के परे रहते, ये अर्थ हो गया। लिख लिया। हमको इतना नहीं समझ है ना संस्कृत भाषा में, हमको लिखाना पड़ेगा एक एक का। जैसे आप खाली बोलते हैं, हम नहीं लिख पाते। ओहो, आपको क्या पाता है ना अभी। नहीं, ये पढ़ने भ्राता जी, ये पढ़ने का तरीका नहीं है, ये पढ़ने का तरीका नहीं है। ये जो है अभी मैं इतना धीरे धीरे बताया कि काल नामना पंचमी है, पंचमी का क्या चिन्ह होता है बताइए आप। काल के नामवाची शब्द से लिखिए, काल के नामवाची शब्द से उत्तर 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 सप्तमी का विकल्प से अलुक होता है। घ संजक प्रत्यय, घ संजक प्रत्यय के परे रहते, काल शब्द के परे रहते और तन प्रत्यय के परे रहते। घ संजक प्रत्यय के परे रहते, काल शब्द के परे रहते और तन प्रत्यय के परे रहते। और तन प्रत्यय के परे रहते हैं। उसमें तम का तनेषु है ना जी, और तन प्रत्यय है। तन प्रत्यय के परे रहते। घ और तन प्रत्यय है, काल शब्द है, काल प्रत्यय नहीं है।
नहीं, काल माने काल शब्द। काल वहां तो काल नाम न का अर्थ है पूर्वान्न अपराह्न इत्यादि, काल का नाम। और काल शब्द जैसे उदाहरण के लिए हो गया पूर्वान्न काल, पूर्वान्न कदा सह आगमिष्यति, पूर्वान्न काले आगमिष्यति। और ऐसा भी बन सकता है पूर्वाह्ने काले आगमिष्यति। वो कब आएंगे जी? पूर्वान्न काल में आएंगे। तो पूर्वान्न काल और पूर्वाह्ने काले दोनों बनता है। सप्तमी, एक बार सप्तमी दिखता है, एक बार सप्तमी का लोप हो जाता है। सप्तमी का पूर्वान्न में सप्तमी का लोप हो जाएगा तो पूर्वान्न काल, और सप्तमी का जब लोप नहीं होगा तो पूर्वान्ने काल, ऐसा हो जाएगा। पूर्वान्ने काले, पूर्वान्ने तमे, पूर्वान्ने तरे, और जब सप्तमी का लोप हो जाएगा तो पूर्वान्न तमे, पूर्वान्न तरे, पूर्वान्न काले इत्यादि। तो यहाँ पर केवल मैं इतने ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समय इसी में चला गया। मैं इतने ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि घ का नाम है तरप, तमप का नाम घ है, और तरप और तमप प्रत्यय तद्धित है। तो तद्धित के परे रहते सप्तमी का अलुक कहा है, इसका मतलब हुआ तद्धित प्रत्यय सप्तमी जो है सुप है, तो सुबंत के बाद ही तद्धित प्रत्यय होता है। जब तक यंत आबंत प्रातिपदिक से स्वादि की उत्पत्ति न कर ली जाए तब तक तद्धित की उत्पत्ति नहीं होगी। ये घ काल तनेसु काल नामनः से पता चलता है। इसके आधार पर ही मैंने कहा कि सिद्धांत है, वैयाकरणों का सिद्धांत है कि सुबंतात तद्धितोत्पत्ति ही, सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है। समझ में आया भाई जी कि नहीं? अभी भी नहीं आया समझ में? नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं समझाऊंगा। हाँ हाँ, तद्धित है। तो तद्धित के परे रहते सप्तमी का अलुक कह रहा है। तद्धित के परे रहते मैंने घ मैंने तरप और तमप के परे रहते ही तद्धित को अलुक कह रहा है ना जी, मैंने सप्तमी का अलुक कह रहा है ना। इसका मतलब है कि सप्तमी पहले से उत्पन्न है तभी तो उसको अलुक कर रहा है। अलुक माने लोप नहीं होता है, दिखने वाला है। अलुक माने दिखने वाला है, लोप नहीं होता। तो जब विकल्प से लोप नहीं होता, माने एक बार हो जाएगा, एक बार नहीं होगा। एक बार प्रत्यय का आदर्शन हो जाएगा, एक बार प्रत्यय का आदर्शन नहीं होगा। अलुक माने प्रत्यय का आदर्शन न होना, लुक माने प्रत्यय का आदर्शन होना। तो सप्तमी जो प्रत्यय है उसका आदर्शन हो गया एक बार। जब एक बार आदर्शन हुआ तो पूर्वान्न तरे बन गया, और आदर्शन जब नहीं हुआ तो पूर्वान्ने, सप्तमी जो पूर्वान्न का सप्तमी पूर्वान्ने होगा, पूर्वान्ने तरे हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि घ जो है वो तरप और तमप है, और तरप और तमप तद्धित है। तो जब सप्तमी का अलुक कर रहा है तद्धित के परे रहते, इसका मतलब यह है कि तद्धित की उत्पत्ति सुबंत से हुई है, अर्थात यंत आबंत प्रातिपदिक से पहले सुप जो प्रत्यय है, सु से लेकर के सुप तक, इसमें से किसी की उत्पत्ति होगी, उसके बाद जो है तद्धित की उत्पत्ति होगी। इसलिए सिद्धांत बन गया सुबंतात तद्धितोत्पत्ति। बहुत बड़ा यह सिद्धांत है। सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है, बिना सुबंत के तद्धित नहीं होगी, बिना सुबंत के तद्धित की उत्पत्ति नहीं होगी। हाँ, बिना सुबंत के तद्धित की उत्पत्ति नहीं होगी। नहीं समझ में आया?
बिना सुबंत के तद्धित की उत्पत्ति नहीं होगी। तो अब बताइए, तद्धित प्रत्यय है वह पद विधि है कि नहीं? माने शाला गी से आगे 6 प्रत्यय होगा शालीय बनाने के लिए। तो 6 जो तद्धित प्रत्यय है, शाला गी सुबंत है, ऐसे सुबंत से 6 प्रत्यय की उत्पत्ति हुई। तो शाला गी सुबंत है और सुबंत का ही नाम पद है, और उस पद को ही निमित्त मान करके आगे 6 प्रत्यय होगा। इसका मतलब यह हुआ कि तद्धित विधि पद संबंधी विधि है। तद्धित विधि क्या है? पद संबंधी विधि है। हमने जो समर्था पद विधि बताया था कि वह बताया था कि पद संबंधी विधि समर्थासितो बोधव्य। पद संबंधी जो भी विधि होगा वह समर्थ के आश्रित जानना चाहिए, समर्थ के आश्रित जानना चाहिए, समर्थ पद के आश्रित जानना चाहिए। तो यहाँ पर तद्धित जो विधि है वह पद संबंधी विधि है, तो वह समर्थ पद के आश्रित होगा, समर्थ पद को आश्रय करके होगा। असमर्थ से कभी तद्धित की उत्पत्ति नहीं होगी, समर्थ से ही होगी तद्धित की उत्पत्ति। प्रथम समर्थ से, समर्थ जो अनेक समर्थ जो पद है उस समर्थ में से प्रथम समर्थ से ही तद्धित की उत्पत्ति होगी, क्योंकि तद्धित उत्पत्ति पद संबंधी विधि है। जब तक पद आप नहीं बनाओगे शब्द को, केवल शाला शब्द से 6 प्रत्यय नहीं आ सकता, शाला और गी से ही 6 आएगा। तब तक शाला को जब तक पद नहीं बनाएंगे तब तक 6 की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए 6 प्रत्यय जो आगे होने वाला है वह पद संबंधी विधि है। माने तद्धित प्रत्यय पद संबंध, जैसे समास पद संबंधी विधि है, ऐसे ही तद्धित प्रत्यय भी पद संबंधी विधि है। कल जो अनंत जी ने पूछा था कि दूसरा कोई उदाहरण दीजिए पद संबंधी विधि का, तो ये है पद संबंधी विधि का उदाहरण। अनंत जी समझ में आ गया आपको? जी हाँ सर, ये आ गया। स्काइप वाले को समझ में आया जी? राजवल वसुधा जी को आ गया, सुनीता जी को, वासुदेव, सभी को आ गया। राजवल्ला जी को आपको आया? हाँ, तो ये दूसरा उदाहरण हो गया पद संबंधी विधि का। ऐसे ही जो भी आएगा तो बताएंगे। तो ये पद संबंधी विधि है। तद्धित प्रत्यय पद संबंधी विधि है। तद्धित प्रत्यय कौन सा है जी? पद संबंधी विधि है। तो अब जो है अर्थ जो करेंगे इसका, तो क्या अर्थ करेंगे? समर्थानाम पदानाम मध्य, पद संबंधी विधि है तद्धित, इसलिए पद अपने आप आ गया, सुप्तिंगंतम पदम। तो समर्थानाम पदानाम, अब यहाँ पर क्या है? शालायाम भव, यहाँ पर शालायाम समर्थ है, समर्थ पद है, और भव समर्थ पद है। भव दोनों समर्थ है, भव भी समर्थ है, शालायाम भी समर्थ है। जिसका जिसके साथ संबंध है, शाला का भव के साथ संबंध है, इसीलिए भव भी समर्थ है और शालायाम भी समर्थ है। तो समर्थों में से, समर्थ पदों में से प्रथम समर्थ जो पद है, प्रथम जो समर्थ है, तो प्रथम कौन है? तो मैंने बताया था कि वो तस्यापत्यम तेन रक्तम रागात तत्र भव तत्र जाता इत्यादि में सूत्र में जो प्रथम उच्चरित होगा वो प्रथम समर्थ लिया जाएगा, और उससे जिस उदाहरण में जिसको संकेत किया जाएगा, तो तत्र भव इसके अधिकार में लगता है वृद्धाक्ष। तो तत्र भव, तत्र सप्तमी है, तो वो प्रथम समर्थ है, और उस तत्र के द्वारा शालायाम को संकेत किया जा रहा है, इसलिए शालायाम प्रथम समर्थ है। इसलिए प्रथम समर्थ शालायाम से आगे प्रत्यय होगा, 6 प्रत्यय होगा। तो समर्था नाम प्रथमागमा का अब जो अर्थ हो गया, पूरा अर्थ हो गया, जो लिखिए आप लोग। समर्थानाम पदानाम मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात् समर्थात्, समर्थात् प्रातिपदिकात्। समर्थात् जब भी कहे तो सुबंत अपने आप हो गया, समर्थात् सुबंतात भी जोड़ सकते हैं। समर्थात्, सुबंतात, प्रातिपदिकात्, ये सुबंत है। और प्रातिपदिक से जो यहाँ पर सुबंत, सुबंत जो आबंत है, ध्यान में रखिएगा, प्रातिपदिक यहाँ नहीं है। प्रातिपदिक से भी तो माने समर्थानाम पदानाम मध्ये,
सूत्रे प्रथमोच्चारितात् समर्थात् सुबंतात, सुबंतात भी जोड़ सकते हैं क्योंकि सुबंत से तदित की उत्पत्ति होती है, इसलिए सुबंत अपने आप आ गया। समर्थ कह दिए तो समर्थ से भी सुबंत अपने आप हो गया, समर्थ पद ही होता है। तो इसलिए समर्थात, समर्थात, ज्ञातात, आवंतात, प्रातिपदिका च, प्रातिपदिका च परे, समर्थानां पदानां मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चार, समर्थानां पदानां मध्ये, समर्थानां पदानां मध्ये, इतना लिख लिया आपने, लिख लिए। तो समर्थानां पदानां मध्ये सूत्रे प्रथमोच्चारितात्, समर्थात्, समर्थात् सुबंतात, सुबंतात भी जोड़ दीजिए क्योंकि सुबंत से तदित की उत्पत्ति होती है। तो समर्थात् सुबंतात, समर्थात् सुबंतात, ज्ञातात, आवंतात, प्रातिपदिकाच्च, कट गया, ज्ञातात, आप न्यंतात, आवंतात, प्रातिपदिकाच्च, इतोग्रे वक्ष्यमाणः, प्रातिपदिकाच्च, इतोग्रे वक्ष्यमाणः प्रत्ययाः, इतोग्रे वक्ष्यमाणः तद्धित प्रत्ययाः, तद्धित, इतोग्रे वक्ष्यमाणः तद्धित प्रत्ययाः, प्रथमोच्चारितात्, पंचमी विभक्ति, सूत्रे प्रथमोच्चारितात् सुबंतात, सुबंतात, ज्ञातात, आवंतात, प्रातिपदिकाच्च, ज्ञातात, आवंतात, प्रातिपदिकाच्च, प्रातिपदिकाच्च, इतोग्रे वक्ष्यमाणाः तद्धित प्रत्ययाः, इतः अग्रे माने इतोग्रे, इतोग्रे वक्ष्यमाणाः तद्धित प्रत्ययाः, इतोग्रे वक्ष्यमाणाः तद्धित प्रत्ययाः, प्राग्दिशो विभक्ति इति यावत् परे भवन्ति, या परे पहले कर दीजिए, तो ग्रे वक्ष्यमाणः तद्धित प्रत्ययाः परे भवन्ति प्राग्दिशो विभक्ति इति यावत्, प्राग्दिशो विभक्ति इति यावत्, यावत् माने तक, प्राग्दिशो विभक्ति इति यावत्, प्राग्दिशो विभक्ति इति यावत्। हाँ, धन्यवाद। विकल्पेन भी जोड़ दीजिए, विकल्प, क्योंकि विकल्प, क्योंकि समर्थन प्रथमाद हुआ है ना, तो विकल्पेन भवन्ति, विकल्पेन भी वहां पर भवन्ति से, भवन्ति से पहले जोड़ दीजिए, विकल्पेन भवन्ति प्राग्दिशो विभक्ति इति यावत्। धन्यवाद जी, आपने ध्यान दिला दिया। प्राग्दिशो विभक्ति इति यावत्, विकल्पेन भवन्ति प्राग्दिशो, वहां तक होता है। माने हिंदी में अथवा की समर्थ पदों में, समर्था माने समर्थ पदों के मध्य में प्रथम सूत्र में प्रथमोच्चारित समर्थ, सुबंत, यंत, आवंत और प्रातिपदिक से इससे आगे वक्ष्यमाण तद्धित प्रत्यय
परे माने विकल्प से होते हैं, तद्धित प्रत्यय परे होते हैं विकल्प से, प्राग दिशो विभक्ति तक, प्राक दिशो विभक्ति तक, यावत माने तक, इस सूत्र तक। तो ये प्राग दिशो विभक्ति सूत्र तक तद्धित प्रत्यय जो होंगे वो विकल्प से होंगे, इनसे होंगे, यंत आबंत और प्रातिपदिक से। ये पंचम अध्याय तीसरे पाद का पहला सूत्र शायद है, पहला सूत्र है ना जी। पांच तीन कितना है? हाँ वही पहला ही में बताया, 5 3 1 है। तो हमने आज समर्था नाम प्रथमाद्वा अब पूरा कंप्लीट कर दिया। ये इसी पर पूरा आगे तद्धित प्रत्यय प्राग दिशो विभक्ति तक जो है इसी पर पूरा चलेगा, इसी पर पूरा खेल है। ये बार बार हर सूत्र के साथ जुड़ेगा, माने तस्यापत्यम के पास भी जुड़ेगा, अतई के साथ भी जुड़ेगा, हर सूत्र के साथ जुड़ेगा और सब में ये बार बार रिपीट करेंगे। हम, मैं करूंगा, आप भी कीजिएगा, अभ्यास आपका हो जाएगा। तो इसमें अभी जो मैं समझाया इसमें कोई शंका है? गुरुकुल वाले से पहले मैं पूछता हूँ, कोई शंका है भाई जी या विद्यार्थी को? समझ में आ गया? और तो इस पर विचार कीजिएगा, कोई बात नहीं। वो जो है अनंत जी ने जो है ये टेप जो है ये कर दिए हुए हैं, दिल्ली में आ जाएगा और उसके पश्चात फिर जो है वहां से आप आएंगे दिल्ली या कोई ना कोई जाएगा तो हम भिजवा देंगे। जितना हमने पढ़ाया है अभी तक तो पता नहीं, अभी का तो नहीं, पीछ जितना भी पढ़ाया वो आपको मिल जाएगा, उसको बार बार सुनेंगे। हाँ आवाज तो यूट्यूब पर मिल जा सकती है, आवाज तो भाई जी आवाज तो यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर आप नहीं डाले हैं क्या आनंद जी? नहीं, यूट्यूब पे कभी नहीं डाला मैंने। आर्काइव करके एक वेबसाइट है, उस पर डालता हूँ। अच्छा, यूट्यूब पर नहीं डाला जा सकता ना? नहीं नहीं नहीं, ऑडियो है तो यूट्यूब पे ऑडियो नहीं डाल सकते, वीडियो सर। अच्छा, यूट्यूब का है तो वो तो वीडियो है यूट्यूब पे। ये कह रहे हैं कि यूट्यूब डाला जा सकता है, पे देख सकते हैं, नहीं डाला जा सकता है। आचार्य जी बिना वीडियो का भी ऑडियो है ना, उनका सत्यजीत जी का न्याय दर्शन पूरा का पूरा है ऑडियो यूट्यूब पर। और हम जो ये करते हैं वो वाला आपको नहीं खुलता है, ये तो साइट पे डालते तो हैं। अच्छा, बहुत लंबा है तो कहता है। अच्छा, तो यूट्यूब पे भी उतना ही लंबा होगा। वो शायद वो अलग अलग करके होगा ना, कोई ऐसा होगा तो देखिएगा, क्योंकि जो है इनके पास जो मोबाइल है ना, तो उस मोबाइल से यदि जैसे यूट्यूब इत्यादि पर सुनते रहते हैं ऑडियो इत्यादि, तो उस तरीके से कोई व्यवस्था हो तो देखिएगा, तो वो फिर भेजने की आवश्यकता नहीं होगी, फिर जो है ना सुन लेंगे। देख लीजिएगा, यदि ऐसी कोई व्यवस्था हो तो इन लोगों को बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। ठीक है। सभा में कई ऑडियो वाला चल रहा है, इसमें आता है ऑडियो वाला आता है यूट्यूब पर। तो आप ये दीजिएगा, मैं अनंत जी को अपने विद्यार्थी को दिखाऊंगा, आप हमें साइट बता दीजिएगा, वो उसके आधार पर करेंगे। तो यदि होगा तो फिर देखते हैं आगे। रामदयाल को पूछे तो रामदयाल पढ़ी थे। अच्छा ठीक है, अभी मैं रख रहा हूँ, अभी बहुत रात्रि हो गई, अब मंत्र पाठ करते हैं। और अच्छा ठीक है, अनंत जी आपको समझ में आ गया ये सूत्र पूरे अच्छी तरीके से? हाँ। और स्काइप वाले को सबको समझ में आ गया जी? कोई शंका तो नहीं है? चले तो मंत्र पाठ करें। चले, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। फिर अगले रविवार को अब मिलेंगे। सभी को नमस्ते।